आज हम जिस नज़्म की तशरीह पेश करने जा रहे हैं वो अल्लामा इकबाल के उर्दू मजमूआ कलाम बाले जबरील की नज़्म जावेद के नाम है। ये इंतहाई बलीग नज़्म है जो इकबाल ने अपने बेटे जावेद के हाथ का लिखा हुआ पहला ख़त पढ़ने के बाद लिखी थी। बज़ाहिर इस नज़्म में उन्होंने अपने बेटे से खिताब किया है, लेकिन उनके मुखातिब मिल्लत इस्लामिया के तमाम नौजवान हैं। दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लालाओ गुल से कलाम पैदा कर। उठाना शीशाए गराने फ़रंग के अहसान, सिफाले हिंद से मीना ओ जाम पैदा कर। मैं शाखे ताक हूँ, मेरी गज़ल है मेरा समर, मेरे समर से मैं लाला फाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ए जावेद, अगर खुदा तुझे तौफीक अता फरमाए तो उसकी मोहब्बत में अपने आप को फ़ना करके हयाते जावेद हासिल कर ले। तू इश्क़े हक़ में अपना ख़ास मकाम और बुलंद मर्तबा पैदा कर ले। इसी इश्क़ की बदौलत तू पुराने ज़माने को बदल कर अपने लिए नया ज़माना और नए सुबह शाम पैदा कर। अगर तूने ये रास्ता इख्तियार कर लिया तो यकीनन तुझ में ये सलाहियत पैदा हो जाएगी कि तू दुनिया में इनकिलाब पैदा करेगा। दूसरे शेर में फरमाते हैं, अगर खुदा तुझे मुतालिया फितरत का ज़ौक़ अता करे, अल्लाह ताला की बारगाह से तुझे फितरत को पहचानने वाला दिल अता हो जाए, तो तू लाला और गुलाब के फूल की खामोशी से कलाम पैदा कर। अगरचे लाला और गुल ज़ुबान नहीं रखते, लेकिन अगर कोई फितरत शनास उनकी बनावट पर गौर करे तो वो ज़ुबान हाल से खालिक़े कायनात के वजूद पर गवाही देंगे। तीसरे शेर में शीशा गराने फ़रंग से यूरोप की वो क़ुव्वतें मुराद हैं जो अय्यारी और मक्कारी में शोहरा अफाक हैं। शीशागर के लुवी मानी है कांच के बर्तन बनाने वाला। इकबाल ने इस लफ्ज़ को अक़वामे मग़रिब के लिए इस्तेमाल किया है और इसकी वजह यह है कि उन लोगों के असूले ज़िंदगी पायदार नहीं हैं, नीज़ उनके मुआहदे कांच के बर्तनों की तरह कमज़ोर और नाकाबिले इत्माद हैं। उनके अलूम फ़नून और ख़यालात में पुख्तगी और अफादियत नहीं पाई जाती। एहसान ना उठाने से इकबाल की मुराद है कि उनकी तहज़ीब और उनकी माशरत मत इख्तियार करो, उनके अफ़कारो ख़यालात को मत कबूल करो। जो अलूम फ़नून उन्होंने ईजाद किए हैं उनको बेशक हासिल कर सकते हो, लेकिन उन अक़वाम की तकलीद मत करो। फिर फरमाते हैं कि अगर शराब पीना चाहते हो तो उन प्यालों में पियो जो हिंदुस्तान की मिट्टी से बने हुए हैं। मतलब ये कि अपने वतन और अपनी तहजीब से मोहब्बत करो। आगे फरमाते हैं, शाखे ताक हूँ मैं, मेरी गज़ल है मेरा समर, मेरे समर से मैं लाला फाम पैदा कर। इस शेर में अल्लामा इकबाल ने अपने आप को अंगूर की बेल से और अपने कलाम को खोशाए अंगूर से तशबीह दी है। फरमाते हैं, मैं अंगूर की बेल हूँ और मेरी शायरी ही मेरा फल है। इस फल से अपने लिए लाले जैसी सुर्ख शराब कशीद करे। यानी मैंने जो हकीकतें शेर में बयान की हैं उन्हें अपने जहन में बिठा ले और उस पर अमल करो। अपने आप को कुरान और हदीस के रंग में रंग कर अपनी ज़िंदगी का हकीकी मकसद हासिल करो। अपने बेटे जावेद की वसातत से नौजवाना ने मिल्लत को ये पैगाम दिया है कि मेरे कलाम के मुताला से अपने अंदर मजहबी, मिली और सियासी शऊर पैदा करो। आखिर में फरमाते हैं, मेरा ज़िंदगी गुजारने का तौर तरीका अमीरी नहीं दरवेशी है। तू भी इस तरीके को अपनाकर अपनी ज़िंदगी का मकसद बना ले और अपनी खुददारी कतन न बेच, बल्कि गरीबी ही में नाम पैदा कर। तेरी खुदी तेरे लिए अज़मत और शोहरत का बाइस बनेगी। मतलब ये है कि इंसान इज़्ज़त और शोहरत हासिल करने के लिए अपनी खुदी को बेचता है
और इसके इवज़ दौलत हासिल करता है और दौलत के ज़रिया से अपना मकसूद यानी शोहरत हासिल करता है। इकबाल कहते हैं कि अगर इंसान हिम्मत और इस्तिक़लाल से काम ले तो गरीबी में भी नाम पैदा कर सकता है। लिहाजा नाम पैदा करने के लिए ज़मीर फ़रोशी की ज़रूरत नहीं है।